Hello students, welcome to TSN School. Welcome to TSN School, class 12 Mathematics. Introduction and examples to exercise 11.2 part 1 में start कर रही हूँ. 11.1 हम कर चुके हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग 11.2. सो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस. स्पेस के अंदर कोई लाइन है, स्पेस यानी अभी तक हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी 2 डायमेंशन में. अब जो हम स्टडी करेंगे दैट वी विल स्टडी इन 3 डायमेंशन में. तो स्पेस यानी 3 डायमेंशन. तो 3 डायमेंशन में अगर कोई लाइन है, अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड. इफ एक लाइन जो है उसको हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी हम उस एक लाइन को बता सकते हैं, किसी लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इन 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन हो. इफ इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज़ ए गिवन डायरेक्शन. मतलब आपको पता है, आपको अगर किसी ने बोल रखा है कि कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, सपोज इस पॉइंट के कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज 2,1,1 से ये लाइन पास हो रही है और इसका एक डायरेक्शन है. मतलब ये जैसे इस इधर अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रही है तो मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकती हूँ. तो अगर मुझे एक पॉइंट पता है और एक डायरेक्शन पता है तो मैं किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ. सेकेंडली इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, या फिर मेरे को 2 पॉइंट्स गिवन है, एक ए और एक बी. अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है और इन पॉइंट्स के बारे में मुझे पता है कि ये कुछ पॉइंट्स है, सपोज 1,2,1 और ये कोई पॉइंट है 3,1,2, तो भी मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ. तो अगर इन 2 में से कोई एक केस है तो हम उस लाइन की इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं और वो जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो कैसी होएगी, यूनिक होएगी. मतलब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होएगी वो सिर्फ एक ही होएगी और उसकी जो इक्वेशन होएगी वो क्या होएगी, यूनिक होएगी. सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी. ये हम देख रहे हैं फर्स्ट केस हमारा कि जो लाइन है वो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल किसके है, किसी गिवन वेक्टर बी के. सो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रही हूँ. मेरा जो ओरिजिन है वो मैंने ए लिया है, ये मैंने कोई भी एक, ये मेरी लाइन है एल. ओके, ये लाइन जो है ये जो वेक्टर बी है, ये जो गिवन वेक्टर है, दिस वेक्टर बी इज गिवन, ये हमको गिवन है. ओके, ये हमको गिवन है. तो ये जो लाइन है वो इस लाइन वेक्टर के पैरेलल है और ये ए, मैंने इस पे कोई भी पॉइंट ले लिया है ए. तो ओ ए जो मेरा पोजीशन वेक्टर होएगा. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर हमेशा होता है जब हम किसी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो जो वेक्टर हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सो ओ ए मेरे पास कितना है, ए, क्योंकि मैंने ओरिजिन से कनेक्ट किया. एल क्या है मेरी, लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी. तो एल लाइन है मेरी जो कि ए से पास हो रही है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमको गिवन है, इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल किसके है, बी के. तो ओ पी, इस लाइन पे मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया पी, तो ओ पी को मैं कितना बोलूँगी, आर. उसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल रही हूँ आर, वेयर पी क्या है, आर्बिट्री पॉइंट ऑन लाइन. आर्बिट्री मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने इस लाइन पे, दैट इज पी. नाउ ए पी जो हमको दिख रही है, ए पी जो वेक्टर है, ये जो ए पी वेक्टर है, ये ए पी वेक्टर किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, बी के पैरेलल है. ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, दैट इज ए पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा बी, मतलब लैम्डा टाइम्स बी. बट ए पी, अब इसमें अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो स्टूडेंट्स देखो ए पी किसके बराबर होगा, ओ पी माइनस ओ ए. कैसे, देखो इसको अगर मैं लिखती हूँ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ से, मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट ओ ए, ये ओ है ये इनिशियल टर्मिनल, फिर इसका ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू किसके है, ओ पी के. तो यहाँ से स्टूडेंट्स में ए पी को क्या लिख सकती हूँ, ओ पी माइनस ओ ए. तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये मैंने यहाँ से लिखा है दैट ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ ए. वाई, बिकॉज मैं इसको यहाँ मेंशन कर देती हूँ दैट ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ. तो यहाँ से ए पी कितना हो गया, लैम्डा बी इज इक्वल्स टू ओ पी यानी आर माइनस ए. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, यहाँ से वेक्टर इक्वेशन अगर मैं आर की निकालूँ, यानी ये जो मेरी लाइन है इसकी अगर मैं इस पॉइंट पे
बिकॉज ये पॉइंट इस लाइन पे ही चलेगा। तो मैं आर की अगर वैल्यू निकालती हूँ तो आर मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस लैम्डा बी। ये हमारी क्या हो गई, वेक्टर इक्वेशन हो गई किसी भी लाइन की। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इफ बी इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर जो मेरा वेक्टर बी है वो किसके बराबर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब ये मेरे को कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे रखा है। तो ए बी सी मैं क्या कहूँगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो ए बी सी क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। एंड कन्वर्सली अगर ए बी सी मुझे डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है किसी भी लाइन की, तो बी मैं क्या लिखूंगी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के विल बी पैरेलल टू द लाइन। तो इस तरह से मैं वेक्टर बी भी पता लगा सकती हूँ और मैं इस लाइन एल की इक्वेशन भी पता लगा सकती हूँ और वेक्टर बी के मैं डायरेक्शन रेशियोज भी पता लगा सकती हूँ। और हमको पता है स्टूडेंट्स दैट टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम होंगे। नाउ कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं इसकी देखती हूँ, ये हमने देखी स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म। पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभी हमको क्या चाहिए रहती है, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए रहती है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए मेरे को क्या करना होगा, इनके कंपोनेंट्स करने होंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, क्योंकि जो वेक्टर बी की डायरेक्शन रेशियोज होगी वही डायरेक्शन रेशियोज किसकी होगी, एल की। वाई, बिकॉज टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज। कंसिडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। पी कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स वाई जेड। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, पी के कोऑर्डिनेट्स x y z। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर r लिखती हूँ तो मेरा वेक्टर r क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स से आएगा। तो ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये मेरे r के कोऑर्डिनेट्स हो गए। वेक्टर a o a जो है, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो ये हो जाएंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड वेक्टर b, b को मैं क्या लेके चल रही हूँ स्टूडेंट्स, b को हम लेके चल रहे हैं a i कैप प्लस b j कैप एंड प्लस c k कैप। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन वन, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इन सारी वैल्यूज को जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करके और i j k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ, देखो तो r क्या है मेरा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू a, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा बी, बी यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस सी के कैप। ये हमारी इक्वेशन हो गई यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही मैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ से x मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है x1 प्लस लैम्डा a। ओके, x1 प्लस लैम्डा है। तो मैं इसको एक बार और आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। तो यहाँ से हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर इज दैट x इज इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे क्या मिला, देखो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा बी एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी। तो ये जो हमारी आई है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आई है, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन। दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि ये पैरामीटर लैम्डा के फॉर्म में आई है। तो PARAMETRIC, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन एल। ये मेरी पैरामेट्रिक इक्वेशन है लाइन एल की। ओके, जैसे ही मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मेरे को ये मिल गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं इस लैम्डा पैरामीटर को एलिमिनेट कर दूँ, तो एलिमिनेटिंग द पैरामीटर लैम्डा फ्रॉम 2, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन ए। यहाँ से भी अगर मैं लैम्डा निकालती हूँ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालती हूँ तो दैट विल बी z माइनस z1 अपॉन सी। सो एलिमिनेटिंग द पैरामीटर लैम्डा फ्रॉम 2 वी गेट, हमको क्या मिला, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी
विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट लैम्डा। इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? लैम्डा के इक्वल है। तो ये हमको क्या मिली यहाँ से? पैरामेट्रिक इक्वेशन मिली एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमको क्या मिली है? दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हमने देखी वेक्टर इक्वेशन, देन दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमको क्या मिली है? यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन मिली है। नेक्स्ट, इफ एल एम एन आर डी सीज ऑफ लाइन, अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, एल एम एन हमको अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है, ये तो डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में हुई। अगर एल एम एन मुझे डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन मेरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन? सॉरी नॉट c, दिस इज n। ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा n। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्शन, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। यानी सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? एक पॉइंट दे रखा है 5 2 -4। यानी यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो जो मेरा a है वो कितना है स्टूडेंट्स? 5, 2, -4 विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। यानी जो वेक्टर b है वो मेरा कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यानी मुझे क्या निकालना है? r। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? v है सबसे पहले जो वेक्टर a है, बिकॉज a क्या होता है हमारा? a के कोऑर्डिनेट से। तो हमारा वेक्टर a कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड b हमको कितना दे रखा है? वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो सबसे पहले मैं इसकी लिखती हूँ स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हमको पता है कि हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो यहाँ से हम r को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। a प्लस लैम्डा b मीन्स दिस इज माई a। 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 8k कैप विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, नाउ यहाँ पे r क्या है? r किसी भी पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है। ओके, नाउ r यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, नाउ r इज position vector of any point P. Now R is position vector of any point P x, y, z। तो यहाँ से मैं R को क्या लिख सकती हूँ? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप विच इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगी तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा k कैप। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स? वेक्टर इक्वेशन हो गई। ना यहाँ से जैसे ही हम लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे, सो एलिमिनेटिंग लैम्डा वी गेट, जैसे ही मैं यहाँ से लैम्डा को हटाती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से लैम्डा को अगर रिमूव करती हूँ कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स को, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे x क्या हो रहा है हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 लैम्डा, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा। तो यहाँ से जैसे ही हम लैम्डा को हटाएंगे वी गेट x माइनस 5 अपॉन 3 which is equals to y minus 2 upon 2 which is equals to z plus 4 अपॉन माइनस 8। तो ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स? कार्टेशियन इक्वेशन आ गई विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से हमने वेक्टर इक्वेशन भी निकाल ली एंड हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में हमको इक्वेशन
इक्वेशन की ज़रूरत है वो भी हमने निकाल ली। तो यह हमने फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया है जब हमको एक पॉइंट दे रखा है और इसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा है। सेकंड केस में हम देखेंगे जब हमको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उस केस में हम किसी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस कैसे निकालते हैं। तो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट्स एग्जाम्पल्स।